हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं, आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर दे सकते हैं। अभी के आप जो रिज्यूम वगैरह बनाते होंगे तो क्या करते होंगे, एक वर्ड फाइल में फॉर्मेट सेव कर लिया होगा, उसी को एडिट करके प्रिंट करके देते होंगे। लेकिन आप CSC के माध्यम से अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर दे सकते हैं। एक प्रोफेशनल रिज्यूम ही कैंडिडेट को बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट करता है, क्योंकि कहीं भी यदि आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूम मांगा जाता है। यदि रिज्यूम ही ऐसा बनाकर आप ले जाते हैं जो आजकल दूसरी के बच्चे बना लेते हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपने रिज्यूम को ऐसा बेहतर बनाइए कि फर्स्ट इंप्रेशन ही बेहतर इंप्रेशन पड़े। दूसरे लोग भी सेम रिज्यूम बना के ले जा रहे हैं, बेसिक रिज्यूम, नाम, डिटेल ये सब लिख के, और आप भी सेम रिज्यूम बना के ले जा रहे हैं, तो उसमें आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो अपने रिज्यूम को थोड़ा अलग बनाइए ताकि आपका रिज्यूम का इंप्रेशन दूसरों से बिल्कुल अलग पड़े। अगर आप CSC VLE हैं, अपने शॉप पर आने वाले ग्राहक को यदि आप ये रिज्यूम की सर्विसेज इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा। एक बार यदि आप नागरिक का रिज्यूम बना देते हैं तो उसमें वो ऑटो सेव हो जाता है। जब वो नेक्स्ट टाइम आपके शॉप पे आएंगे तो आप उनको वहीं से प्रिंट करके दे सकते हैं। जब कस्टमर आपके पास रिपीट वाले आते हैं तो फिर आपको दोबारा से फिर वही डिटेल एंटर करनी होती होगी। लेकिन CSC से अगर आप ये रिज्यूम बनाते हैं तो अपने दुकान पर आने वाले रिपीट कस्टमर को 1 क्लिक में प्रिंट करके दे सकते हैं। आपको बार बार उनका रिज्यूम अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको अपनी CSC ID ओपन कर लेनी है और यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन रिज्यूम। जैसे ही आप लिखते हैं यहाँ पे ये वाली सर्विस आ जाती है ऑनलाइन रिज्यूम मेकर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको जैसे कि ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन, उस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट रिज्यूम। अगर एक नया रिज्यूम आप बनाना चाहते हैं, आपको क्रिएट रिज्यूम पे जाना है और यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड CV लिस्ट। कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगी कि भैया यहाँ पर हम जो ये रिज्यूम बनाएंगे ये तो हम दूसरी वेबसाइट से बना लेते हैं या एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, वहीं से कट कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये रहता है क्रिएटेड CV लिस्ट पे जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपने जितने भी रिज्यूम बनाए हुए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। रिज्यूम भी प्रोफेशनल रहेगा। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहक से अगर आप 5-10 रुपए प्लस करके लेते हैं, वो आपको पैसे देने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहते हैं उनका रिज्यूम ऐसा हो जो देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगे। फिर दोस्तों एक नया रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको करना है क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक। अब आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है माई बायो, यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिक डिटेल को एंटर कर देना है। मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है, जो भी है स्टेटस आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पिता का नाम, पिता क्या वर्क करते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है वो आप लिख देंगे। मदर नेम, ये बेसिक डिटेल आपको सभी यहाँ से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू, जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे। पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, आपने आपको 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आप ये बेसिक डिटेल को एंटर कर देंगे। जैसे सैलरी बैंड, मिनिमम आप कितने एक्सपेक्ट करते हो इतने, और मैक्सिमम कितने एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी सबसे परिवर्तनकारी यात्रा कौन सी रही है, जो भी है दोस्तों ये बेसिक डिटेल आप अच्छे तरह से रीड करने के बाद इसको फिलअप कर लेंगे। ये तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस बेसिक क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, अब आपके सामने रिज्यूम बनाने के लिए कुछ इस तरह से डिटेल ओपन हो जाती है, जहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर पूछा जा रहा है आर यू एन एक्सपीरियंस पर्सन, आप अनुभवी पर्सन है, आपने कहीं जॉब वगैरह की है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, वो रिज्यूम बनवाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर फ्रेशर हैं तो उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये है। और यहाँ पर जो भी रिज्यूम बनवाना चाहते हैं उनके नेम को एंटर कर देंगे। जैसे उनका नाम सिंगल है, ओनली अमित है या सुमित है, लास्ट नेम में भी तो कुछ ना कुछ एंटर करना होगा, तो यहाँ पर हम मिस्टर लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम लिख देंगे अमित। यहाँ पे जॉब टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पर कोई अगर ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी लिख देंगे, यहाँ पर कोई फोन नंबर है तो फोन नंबर लिख देंगे, यहाँ पे बायो में अपने बारे में डिस्क्राइब कर देंगे और यहाँ से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे आपको ऐड कर देनी है। जो भी आपके पास डिग्री है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपको ऐसे ऐड कर देनी है। और यहाँ से आप ऐड एजुकेशन करके और भी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे MA कर रखी है आपने, PhD कर रखी है, तो यहाँ से आप ऐड करते रहेंगे 1 by 1 और इस क्वालिफिकेशन को यहाँ से एंटर करते रहेंगे। ये सब दोस्तों मैं आपको केवल फॉर एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा है और एजुकेशन है तो यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके और एजुकेशन को ऐड कर सकते हो। कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये सभी बेसिक डिटेल को आपको एंटर कर देना। कोई वर्क सैंपल है या कोई प्रोफेशनल स्किल है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो, जिस स्किल को यहाँ से ऐड कर लेना है। हिंदी, इंग्लिश, यदि आप और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई आप अपना सोशल लिंक भी दे सकते हैं। आपके
आपके पास कोई सर्टिफिकेशन या अवार्ड है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में यहाँ से आप जानकारी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद एक प्रोफाइल फोटो आपको अपलोड कर देनी है। कहीं आपसे इनकम्प्लीट रह जाता है तो आप क्लोज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बता भी दिया जाता है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लीज ऐड 1 मोर एक्सपीरियंस। तो इनकम्प्लीट चीजों को आप यहाँ से देख के फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या आपसे छूट गया है। ये सब दोस्तों मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐड करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों आप अपनी सभी बेसिक स्किल को फिलअप कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ जाते हैं। इसको स्क्रॉल करके आगे की तरफ देख सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट फॉर्मेट लग रहा है आपको उस फॉर्मेट को चूज कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रिज्यूम के फॉर्मेट दिए हुए हैं। किसी भी एक फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डिटेल्स आ जाएंगी। सभी डिटेल्स दोस्तों ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एंटर की है। यहाँ पर कोई भी डिटेल किसी की पर्सनल डिटेल नहीं है। ये रिज्यूम है सैंपल है। वाटरमार्क को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार.com। इस वाटरमार्क को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, अनलॉक CV डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क। यहाँ से 499 का पेमेंट मांगा जाता है। आप इसको पे करके इस वाटरमार्क को अनलॉक कर सकते हैं और अपने दुकान पर आने वाले ग्राहक के लिए इस सर्विसेज के माध्यम से प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको ओरल जानकारी के साथ बेसिक जानकारी बता दी किस तरह आप CSC के माध्यम से रिज्यूम मेकर सर्विसेज को यूज करके अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर दे सकते। अगर आपको इसके ऊपर डेप्थ में वीडियो चाहिए किस तरह से हर एक डिटेल्स को फिलअप करके रिज्यूम क्रिएट किया जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।